बोर्ड के चेयरमैन साहब मोहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, सर आप इस चीज को देखें। ये बहुत ज्यादा बाबर के पीछे हमारे यूट्यूबर्स पर्सनल हो चुके हैं, क्योंकि उनको रोकने वाला कोई नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने मीडिया के ऊपर सख्ती की हुई है कि जो भी मीडिया का कोई भी बंदा अगर कोई भी गलत बात करता है तो उसको बैन कर दिया जाता है, और जो मतलब तरीके की बात करता है, जो बैलेंस होकर बात करता है, उसको कंटिन्यू जाने दें। तो मेरे ख्याल में मेरा चेयरमैन साहब से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज, मेरे ख्याल है इनफ इज इनफ हो गया, क्योंकि आप इस चीज को देखें कि बाबर आजम के पीछे, ठीक है, पूरा पाकिस्तान पड़ा हुआ है। जिस जिस इंसान ने यूट्यूब चैनल खोला हुआ है, जिससे या कोई क्रिकेट का कोई ताल्लुक नहीं है या जो क्रिकेट खेले हुए भी है, ठीक है, उसके पीछे इस तरीके से हाथ धो के पड़े हुए हैं, उसकी धजियां इस तरीके से उड़ाते हैं। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप इस चीज के ऊपर नजरसानी करें, आप खुद देखें, आप अपने लोगों को बोलें कि भाई साहब किंग बॉबी जो हैं वो एक दफ़ा फिर से फेल हो चुके हैं। उधर गोरों ने, हर एक गोरे ने इस जो भी एपिसोड हुआ है 2 दिन पहले, उसके ऊपर कमेंट्स कर दिए हैं। उनके बारे में बात करेंगे, किसने क्या कहा है। हम सब समझ रहे थे कि भाई अब ये बहुत गुस्से में आएंगे, इनको जो सिंगल डिनाई की ना, देखो कैसे जवाब देंगे बल्ले के साथ। उन्होंने जवाब दे दिया कि बस मेरी तरफ से ना ही समझो आज। लेकिन फिर कहेंगे यार अब आपको इंप्रूवमेंट चाहिए, अब आप डोमेस्टिक में जाएं, आप इंप्रूवमेंट शो करें, देन हम आपको वेलकम करेंगे। लेकिन यहां पे पाकिस्तान में जब आप रियलिटी चेक देते हैं तो आप पे इल्जाम लगाया जाता है कि आप पाकिस्तान टीम से प्यार नहीं करते, आप फलां प्लेयर के अगेंस्ट हैं, आप फलां प्लेयर से नफरत करते हैं। ऐसे ऐसे इल्जामात आपको सुनने पड़ते हैं, और आपका कसूर ये होता है कि आप सिर्फ रियलिटी चेक दे रहे होते हैं जिसकी जरूरत होती है। भाई साहब, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है और मुझे एक फीलिंग आ रही है कि बाबर आजम को ये वर्ल्ड कप से ड्रॉप कर देंगे। आई होप आई एम रॉन्ग, अल्लाह करे मैं गलत हूं, लेकिन मुझे ये फीलिंग आना शुरू हो गई है कि बाबर आजम को ये वर्ल्ड कप के स्क्वाड से ड्रॉप कर देंगे। यही वजह है शायद कि वर्ल्ड कप का स्क्वाड अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। शायद ये आखिरी मोमेंट तक देखना चाह रहे थे आकिब जावेद साहब कि शायद बाबर कुछ इंपैक्ट वाली नॉक खेले और हम इसको पाकिस्तान टीम में वर्ल्ड कप में लेके जाएं। मैं दिल से चाहता हूं कि बाबर आजम वर्ल्ड कप में जाए। हैविंग सेड दैट, वो बेंच पे बैठे अपनी बारी का इंतजार करे। एक सिनेरियो ऐसा बन जाए कि पाकिस्तान को एक बड़ा मैच जीतना है। मिसाल के तौर पे आपकी क्वालिफिकेशन फंसी हुई है एज ऑलवेज। अब आपको पता है हमने ये अगला मैच बड़े मार्जिन से जीतना है, या किसी को हाथ खड़ा करके कहना पड़ेगा कि मैं करके दिखाता हूं, और एकदम आपकी बेंच पे नजर जाए, वहां पे बाबर आजम बैठा हो और आप उसको बड़े मैच में डालें, और वो जब आए तो वो एक ही मैच में सारा कर्जा उतार दे जो उसके ऊपर चढ़ा हुआ है इस टाइम। बाबर आजम सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं था, बाबर आजम हम 24-25 करोड़ पाकिस्तानियों की एक उम्मीद था, क्योंकि हम ख्वाब देखते थे, दिल ही दिल में ये सोचते थे कि हमारे पास एक ऐसा बल्लेबाज आ जाए हम जिसका कंपैरिजन कर सकें दुनिया के ग्रेट्स के साथ। उसके हवाले से मीरब क्या कहेंगी? ये एआई वीडियो आ गई है स्टीव स्मिथ की, वो कह रहा है मैं अब सिंगल लेने दूंगा आज से बाबर को, अब बिल्कुल मैं स्ट्राइक में रोटेट करूंगा। अच्छा, ये सारी सिचुएशन के हिसाब से, मतलब जब ये सिचुएशन क्रिएट हुई है उस टाइम पे क्या क्या था, उस हिसाब से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मीरब? देखिए, मैं तो कल भी यही कह रही थी कि गलत बात है। मतलब अच्छा, गलत बात है, आप मैच संभाल रहे हैं, आपको अच्छा, पता है। इसमें ना स्प्लिट है राय यहाँ पे लोगों की। कुछ लोग कहते हैं कि उसमें ओपिनियन है, हर किसी की अपनी अपनी राय है। कुछ लोग कहते हैं कि ठीक हाँ, नहीं। जो बिल्कुल क्रिकेट को फॉलो करते हैं और बिल्कुल इमोशन से हटके बात कर रहे हैं, वो लोग तो ये कह रहे हैं कि यही बनता था। बाबर का जो था, जो रिस्पांस था, वो बल्कि मुनासिब नहीं था। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि यार व्हाई ऑलवेज पाकिस्तानी प्लेयर्स, कि मतलब इस पूरी लीग में पाकिस्तानी प्लेयर्स चुन चुन के जो है ना वो उनके साथ कोई ना कोई मामला हुआ। बहुत से लोग ना इसमें क्वेश्चन अब कर रहे हैं या पॉइंट रेज कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है उनको अपनी वैल्यू के बारे में सोचना चाहिए कि लिटरली मतलब ये बड़ी क्या हो रहा है। देखिए, एक ना बड़े प्लेटफॉर्म पे ये चीज हो रही है ना, तो वो हाईलाइट हो रही है और वो इंसल्टिंग फील हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही कि मतलब बुरा लग रहा है। दूसरा, एक ही सीजन में इतना कुछ हो जाना, खास तौर पे पाकिस्तानी प्लेयर्स हो जाना। एक्स क्रिकेटर राना नवीदुल हसन ने भी कहा है कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को अपनी मॉडर्न डे क्रिकेट में अपनी इन्वॉल्वमेंट पे जरा गौर और फिक्र करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये सारी बाबर आजम वाली जो बात हुई ना, ये स्टीव स्मिथ और बाबर आजम के दरमियान जो रिफ्ट थी ना, वो फर्स्ट इनिंग से ही चल रही थी। पहले इनकी बॉलिंग थी, 2 दफा बाबर खड़े थे लॉन्ग ऑफ पे, स्टीव स्मिथ खड़ा था लॉन्ग ऑन पे। 2 दफा ऐसा हुआ कि पहले बॉल गई है, बाबर इधर से स्टीव स्मिथ भागता हुआ आ रहा है, इधर से बाबर भागता हुआ आ रहा है। स्टीव स्मिथ रुके कि बाबर पकड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली कॉल कर दी ना उन्होंने। बाबर भागता भागता बॉल के साथ से बस भाग के चला गया, बॉल नहीं पकड़ी और चौका हो गया। स्टीव स्मिथ लिटरली वेंट लाइक, क्योंकि यार जिन जिन लोगों के यूट्यूब चैनल खुले हुए हैं, चाहे मेरा है
चाहे मेरे YouTube चैनल पे भी कोई सी भी चीज उल्टी सीधी किसी को लगती है, बिल्कुल आप मेरे YouTube चैनल को भी बंद करें, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज को अब देखें, इसको हल्का मत लें, क्योंकि हमारे लोग YouTube चैनल खोल के सिर्फ उनकी जिंदगी का एक ही काम है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान सिर्फ YouTube चैनल खोल के क्रिकेट पे बात कर रहा है, उसका एक ही काम है, बाबर आजम की धज्जियां उड़ाओ, बाबर आजम के अगेंस्ट बोलो, ठीक है। मतलब यानी कोई शर्म होती है, कोई मतलब यानी कोई हद होती है किसी चीज की। कभी उसकी क्रिकेट के पीछे पड़ जाते हैं, कभी उसके फिजिक के पीछे पड़ जाते हैं, कभी ये कहने लग जाते हैं कि ये मेंटली फारिग है, ये मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है, कभी कहते हैं कि जी पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का नाम बदनाम करता है, कभी क्या करता है। मतलब शर्म आती है। अभी कल के मैच में वो स्मिथ ने क्या उसको सिंगल के लिए रोक दिया, हमारा ज्यादातर पाकिस्तान का यूट्यूबर पीछे लग गया, ये बेइज्जती कर, उसमें इंक्लूडेड क्रिकेटर भी हैं। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि मैं नॉन क्रिकेटर्स की तो बात ही नहीं कर रहा ना, वो तो खोले ही उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ाने के लिए, और पूरे पाकिस्तान में सिर्फ उनको बाबर आजम नजर आया हुआ है, उसके अलावा कोई क्रिकेट नहीं खेलता। ठीक है, सब गुल्ली डंडा खेलते हैं, सब फारिग हैं, सिर्फ बाबर आजम क्रिकेट खेलता है, उसके अलावा कोई क्रिकेट नहीं खेलता। सिंगल उसने स्मिथ ने मना किया है, कोई कह रहा है जी बिग बैश में नहीं जाना चाहिए था, कोई कह रहा है जी उसके साथ बहुत अच्छा हुआ, कोई कह रहा है बेइज्जतियां करवा रहे हैं, मतलब कोई कह रहा है रिजवान। दोस्तों, पाकिस्तानी तनवीर बुरी तरीके से पागल हो चुका है। इसको ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर बोल क्या रहा है। आपको बता दें कि बीबीएल में लगातार फ्लॉप होने के बाद बाबर आजम की लगातार आलोचना हो रही है, तो अब ये बात तनवीर अहमद को रास नहीं आ रही। इसको ये समझ नहीं आ रहा कि जब कोई खिलाड़ी गलत खेलेगा तो उसकी आलोचना तो होगी, लेकिन तनवीर अहमद सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है। तनवीर अहमद यहाँ तक धमकी दे रहा है, मोहसिन नकवी से बोल रहा है कि इनको जेल कराओ, इन पर कार्रवाई कराओ, जो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के खिलाफ बोल रहे हैं इन सभी के खिलाफ कार्रवाई करो। मतलब तनवीर अहमद ये बोल रहा है, मतलब इसके बाप की सरकार है, यूट्यूब पर वो कुछ भी बोल रहे हैं तो तू उन्हें रोक लेगा। मतलब वो सही बोल रहे हैं भाई। बाबर आजम जब खराब बल्लेबाजी कर रहा है तो वो तो पाकिस्तानी हो या इंडियन हो, कोई भी यूट्यूबर हो, जो सही होगा उस पर बात करेंगे। तो वो उसी को लेकर बात कर रहे हैं कि बीबीएल में बुरी तरीके से ये लोग फ्लॉप हो रहे हैं, तो उन पर वो वीडियो बना रहे हैं। लेकिन ये क्या बोल रहा है तनवीर अहमद कि जो जो बाबर आजम पर वीडियो बना रहा है उस पर कार्रवाई करो। मोहसिन नकवी साहब, आप पहले मीडिया का रिएक्शन देखो, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। बाबर बेइज्जतियां करवा रहे हैं वहां जाके, तो क्या करें? जो तुम लोग बैठ के यूट्यूब चैनलों पे बातें कर रहे हैं तो क्या करें? तुम लोगों के मुंह में पैसे डाले या तुम लोगों को पैसे दे? क्या करें? ना खेले क्रिकेट, ना कमाए पैसे? ये जितने भी लोग उसको कह रहे हैं जी, ओ यार मैं इनको 5-10 लाख रुपए देता हूं, ऐसे भागते हुए आएंगे। कितने मैंने लोग देखे जो बातें कर रहे हैं ना, क्रिकेट बोर्ड में नौकरियां करते थे, सब कुछ करते थे, हैं 5-5, 6-6, 7-7 लाख की नौकरियां करते थे और बातें इतनी करते हैं। होना किसी से कुछ था नहीं, ठीक है, बातें इतनी, वो पैसे ले रहे, तो क्या ना खेले? छोड़ देते ना तुम लोग भी, छोड़ देते क्रिकेट बोर्ड को। क्यों रुके रहे हो? क्यों फंसे रहे हो तुम लोग वहां पे? क्यों घुसे रहे हो? पूरी दुनिया तो सबों की बेइज्जतियां करती थी कि यार ये क्या घुस गए हैं सारे, निकलते हैं नहीं है। क्यों? उस टाइम पैसा नजर आता था, मतलब उसके अब पैसे के पीछे पड़ गए। ओ जी ये तो सिर्फ कमाने के लिए गया है वहां पे, ओ जी ये क्रिकेट तो खेलने नहीं गया, कमाने के लिए गया। मतलब कोई शर्म या होती है, कोई तुक होता है किसी चीज का। तो मैं क्रिकेट नहीं है उनको कोई रोकने वाला, वो कहते हैं बस यूट्यूब चैनल है अपना, सोशल मीडिया, धज्जियां उड़ाओ बाबर आजम की, जो करना है करो, क्योंकि उनको नजर आती है डॉलर्स। वो कहते हैं कि यार इसके अगेंस्ट जाओ, इंडिया को खुश करो, डॉलर्स कमाओ। मैं भी बात करता था इंडिया के ऊपर, सबको पता है, जब मैंने भी नया नया यूट्यूब चैनल खोला मैं भी बात करता था, क्योंकि मुझे भी लोगों ने बोला जी इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया की तारीफें करो, इंडिया की बात करो, ये करो वो करो, ठीक है, मैं भी बात करता था। अगर कोई मेरे बारे में ये सोचता है कि मैं पैसों के लिए बात करता था या बगैर पैसों के लिए करता था, उसकी अपनी सोच है, लेकिन मैं भी करता था बात। मैंने कब छोड़ी? क्यों छोड़ी मैंने? फिर मैं क्यों नहीं इंडिया के, कितना टाइम हो गया मैं इंडिया के ऊपर बात नहीं करता, क्योंकि मुझे ये समझ आई कि ये झूठे हैं। इनकी क्रिकेट के लिए बात करो तो ये आगे से कहते हैं कि जी पैसा कमाने के लिए कर रहा है, ठीक है, इनकी कोई औकात नहीं है। ये आगे से इस किस्म की बातें सुनने को मिलती हैं। ये सिर्फ मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो वो रोक लेते होते हैं ना, हमें आदत पड़ी हुई है, हम तो कहते हैं बस गया, चलो ठीक है, हो गया। स्मिथ ने लिटरली ये किया। अच्छा, ये वाली बात भी अच्छी नहीं है, ये कोई फ्लेक्स करने वाली बात नहीं है। उसके बाद ऑन द नेक्स्ट बॉल और द बॉल आफ्टर द नेक्स्ट वन फिर से गेंद गई उधर। इस दफा स्टीव स्मिथ ने बड़ी ज्यादा एक्टिव डाइव मार के बॉल रोकी, थोड़ा सा आगे गई, स्टीव स्मिथ भागते जा रहे पकड़ने के लिए, भागता हुआ बाबर आ गया उनके सामने और ऑलमोस्ट उनसे टकरा गया। खैर वो बच के स्टीव स्मिथ ने फिर भी बॉल पकड़ के फेंक दी और कमेंटेटर्स कह रहे हैं ओ गेट आउट ऑफ द वे बाबर, गेट आउट ऑफ द वे, क्या चल रहा है ये।
तो वो भी फिर स्टीव स्मिथ का उस पे भी ये तो मुझे लगता है वो जैसे ये तो मुझे लगता है कि स्टीव स्मिथ के साथ नहीं मतलब नहीं, ये पता क्या हो रहा था, एक मिनट, ये हो रहा था, आप लोगों ने अक्सर शादी की मूवीज देखी होंगी, उसमें ना एक बच्चा बिला वजह बीच में आता रहता है, ये वो वाला काम बाबर कर रहा था। दूल्हे की बहन हटा पहली बॉल पकड़नी थी वो पकड़ी नहीं, दूसरी जो नहीं पकड़नी थी उसमें आ रहे। वैसे ख़त्म था उनका BBL। वो तो शुक्र है कि सैम करन जो इम्पैक्ट प्लेयर्स होते हैं ना, वो 4 मैचेस में ही दिखा देते हैं कि वो कितने इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं। हमें 4 में 2 के अंदर ये जो है मैच जिता के चला गया है इनको, उसने एंड में जिता दिया, वरना गेम बन गई थी। ज़मान खान को ओवर दे सकते थे पहले, खैर ट्रिकी हो गई थी जो भी सिचुएशन थी। इनका जो बॉबी भाई की वो इस सीरीज़ के अंदर, मतलब इस लीग के अंदर आज ख़त्म हो चुकी थी। 10 मैचेस खेले हैं जिनमें से 2 के अंदर मेरे ख्याल में 50 मारी है, एक थोड़ी सी डिसेंट थी, दूसरी जिसके ऊपर सब बड़े खुश हो रहे थे नहायत घटिया इनिंग्स थी। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हमारी जो न्यूजीलैंड की जी टीम है उसने इंडिया को हरा दिया है, लेकिन क्या ज़बरदस्त सेंचुरी और क्या ही इनिंग्स खेल के गया कोहली। उनके किंग हैं वो अभी अपनी बुढ़ापे में और रिटायरमेंट के बाद जो इनिंग्स खेल रहे हैं। हमारे किंग अपनी पीक पर भी, जवानी की पीक पे उसके करीब नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन किंग हैं जी। हमने खुद उंगली की थी किंग, हमें पता था कि किंग कौन है। इसको किंग बोलना शुरू किया, वो सड़ गए, उन्होंने जो है फिर वो ट्रोल करना शुरू किया। अब जो है वो सारा का सारा मामला आप लोगों के सामने, ये हम ही ने सब कुछ किया है उस वक्त जो हमें बल्ले से मैचेस जितवाए, क्योंकि पाकिस्तान की मट्टी मशहूर है फास्ट बॉलर प्रोड्यूस करने के लिए, तो हमें द ग्रेट इंजमामुल हक के बाद उस तरह से वाइट बॉल में कोई बहुत बड़ा बल्लेबाज शायद नहीं मिला। तो बाबर आजम के अंदर हमें वो चीज नजर आती थी। बाबर आजम रिजल्ट भी प्रोड्यूस करते थे, लेकिन जहां पे मेहनत करके ऊपर जाना था वहां पे बाबर ने मेहनत भी छोड़ दी, वहां पे फिटनेस भी छोड़ दी, वहां पे इवॉल्व करना भी छोड़ दिया, वहां पे स्किल को डेवलप करने का जो प्रोसेस होता है वो कंटिन्यू ही नहीं किया, और वो एक लिमिटेड प्लेयर बन के रह गए। खुदा की कसम, मैं इतना उदास हो जाता हूं बाबर आजम को ऐसे देख के, जैसे बिग बैश उसकी जा रही है आज भी, मतलब जो शॉट खेल के वो आउट हुआ है, आई वाज शॉक्ड कि यार इसको क्या हो गया, ये ऐसा नहीं था। और कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि ये कुछ बनने की कोशिश में जो है उससे भी हाथ धो रहा है। पूरे पाकिस्तान में ये अकेला बंदा ऐसा है तनवीर अहमद, जिसको भाई पता नहीं क्या ही हो गया है। इसको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। हमेशा से भारत के खिलाफ खड़ा रहेगा और हमेशा से बाबर आजम मोहम्मद रिजवान के साथ रहेगा, उनकी एक भी बुराई नहीं सुनेगा, चाहे वो रन बनाए या ना बनाए। मतलब जिएगा तो बाबर आजम के लिए, मरेगा तो बाबर आजम के लिए। आज भी ऐसे ही हुआ भाई। BBL में बाबर आजम, पहले तो स्टीवन स्मिथ ने इसकी बेइज्जती की थी बहुत बुरी तरीके से, 39 गेंद में इसने 42 रन बनाए। उसके बाद क्या हुआ इसका, मतलब इसने अगले मैच में 7 गेंद में 1 रन बनाया, 7 गेंद में 1 रन ओपनिंग करते हुए। तो उसके बाद जाहिर सी बात है भाई, जो कोई बल्लेबाज गलत खेलेगा तो उसकी आलोचना तो होगी। तो लोगों ने वीडियो बनाई बाबर आजम के ऊपर। अब तनवीर अहमद ने वीडियो बनाकर कह दिया है साफ साफ कि जो भी बाबर आजम के खिलाफ वीडियो बनाएगा उस पर कार्रवाई कराऊंगा, जेल कराऊंगा। और मोहसिन नकवी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो जो बाबर आजम के खिलाफ बोल रहे हैं उन सभी के यूट्यूब चैनल बैन कराओ। मतलब यार ये पूरी तरीके से पागल हो गया है। इसको ये सही और गलत की बिल्कुल पहचान नहीं है। बाबर आजम बिल्कुल फ्लॉप खिलाड़ी साबित हो रहा है BBL में, एक तरीके से बोझ बन गया वो BBL पर। तो और उसकी तारीफ करें, अब उसकी तारीफ थोड़ी करेंगे, खराब खेला तो उसको ऐसी लोग वीडियो बना रहे हैं। मगर ये पूरी तरीके से बावला हो चुका है यार तनवीर अहमद। आज के लिए बस इतना ही।